आई एम डॉक्टर मुस्कान अशफाक खान, डॉटर ऑफ डॉक्टर अशफाक अहमद खान। तो मेरा हौसला सबसे पहले मेरे डैड हैं, मेरे फादर, और मेरी मदर भी, जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है मुझे। मेरी मदर और फादर ही सबसे पहला सपोर्ट है। सेकंड कि हमारे गांव के लोग, जिसमें इतनी कमज़ोर लोग हैं, उनका इलिटरेसी एंड जो उनके ज़रूरतमंद लोगों के देख के मुझे अपने आप हेल्थ अवेयरनेस फैलाने के लिए। हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की बहुत ही कमी है और बहुत अभाव है। इस अभाव को पूरा करने के लिए मैंने ये 10 दिवसीय कैंप का आयोजन किया है। हम लोगों ने ये महसूस किया है कि यहाँ पे स्वास्थ्य की कमी, स्वास्थ्य का जो इंतज़ाम है या स्वास्थ्य के जो अभाव है, उस हॉस्पिटल की कमी है, डॉक्टरों की कमी है। इसलिए हमने अपनी टीम से इसलिए संपर्क किया और हमने अपने मैनेजमेंट में इस बात को रखा। हमारी ट्रस्टी ने इस बात के लिए अप्रूव किया कि हम अपने क्षेत्र में इस गर्मी के दिनों में, जबकि देखिए कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है, मगर फिर भी हम इस गर्मी में 10 दिवसीय मेगा कैंप लगाने का फ़ैसला हम लोगों ने लिया। और हम पिछले 21/5/2026 से लगातार कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Rukhsar Ejaz and I am an optometrist and I have done my optometry degree from AMU JNMC itself and हम यहाँ वैसे मुझे मेरी अब्बू की कॉल आई कि यहाँ पे मोहम्मद अशफाक अंकल जो हैं वो यहाँ पे ये कैंप स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि कोई अभी है इस गांव में जो ये ऐसे चीज़ें करने की ऐसे रखता है, वरना लोग अभी इतना कोई हेल्प करने के लिए कोई आगे बढ़ के नहीं आता। बट को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि मेरे गांव तक आप आ चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सर ऐसा रहा कि मेरी बेटी पढ़ने में अच्छी थी, गांव से बिलोंग करती थी, एकरा मॉडल से बिलोंग करती थी, तो मैं नहीं सोच पाया था कि इतना आगे बढ़ पाएगी, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर की नंबर आया तो लोगों ने कहा कि नहीं ट्राई लीजिए, तो मैंने ट्राई लिया और इंशाल्लाह एमयू का इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मेडिकल तो हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई। एक और मेरी बेटी है वो भी क्वालिफाई कर ली है, वो भी 3 साल हो गया है। और अशफाक साहब जो है हमारे गांव के बहुत ही मानींद आदमी हैं, सोशल माइंडेड हैं। उन्होंने कहा कि नेजाज भाई ये हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें आपका भी ताउन चाहिए, तो मैंने दिल खोल के कहा कि बिल्कुल इंशाल्लाह मैं बेटी को बुलाऊँगा और इस मेगा में बैठाऊँगा। टिकट कैंसिल भी हो गया, लेकिन बाई रोड मैंने कहा कि नहीं बेटा जो भी हो, लेकिन आप आओ, सर के साथ हैं हम। और ये तहे दिल से गांव के लिए बहुत कुछ किया है इन्होंने। मैंने भी वादा कर लिया कि नहीं मैं भी आपके कदम में कदम मिलाऊंगा। पैसे से तो नहीं मिला सकता हूं, लेकिन दिलो जान से वक्त दूंगा, हर मामले में इंशाल्लाह खरा उतरूंगा। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया है कि 12 के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। दौलत महमूद खान और सब्बू खान, मैं इस ट्रस्टी का जिला अध्यक्ष हूँ गाजीपुर यूनिट का। और ये ट्रस्ट जो है 2009 में बना था, गालिबन 9 में बना था, लेकिन अभी इसका जो काम था वो लगभग महाराष्ट्र जो कि राष्ट्रीय कमेटी है, सेंट्रल कमेटी महाराष्ट्र में, बम्बई में, वहीं पे ज़्यादा काम होता था। लेकिन हम लोगों ने प्लान बनाया कि नहीं, इसको क्षेत्र में भी, गाजीपुर में भी कुछ किया जाए, और इसलिए हम लोग इसको गाजीपुर में भी कुछ अब करने का योजना बनाए। और 10 दिन का मेगा कैंप हम लोगों ने 21 तारीख से 30 तारीख तक शुरू किया है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं। कि ये ट्रस्ट 2009 में शुरू होकर जो महाराष्ट्र से पहले हुआ, उधर कई जगह हो चुका है, वहाँ पे 12 में ये गाजीपुर में नई कमेटी बनी है जिसके महासचिव अध्यक्ष सब्बू सलवत महमूद उर्फ सब्बू और महासचिव मोहम्मद अकील खां जो मैं हूँ। यहाँ पे प्लान बनाया गया, कहा गया कि भाई यहाँ भी किया जाए, यहाँ भी गरीब असहाय मजबूर लोग हैं जो दवा के लिए बहुत परेशान हैं। तो आज 10 रोज़ मेगा कैंप जो चल रहा है, काफ़ी भीड़ और काफ़ी मशक्क़त के साथ हम लोग मेहनत किए और लोग आ रहे हैं, जिसके डॉक्टर तनवीर फरीदी, बच्चा स्पेशलिस्ट बक्सर, डॉक्टर 29 तारीख को आ रहे हैं अशफाक अहमद खान, न्यूरो सर्जन,
डॉक्टर मुस्कान अहमद खान महाराष्ट्र दिल्ली है, डॉक्टर दिल्ली हैं, डॉक्टर रुखसार अहमद दिल्ली हैं जो 12 की हैं, एजाज अंसारी की पुत्री हैं, और डॉक्टर एक IVF के डॉक्टर आए थे जो वो भी आकर वहाँ यहाँ 2 रोज़ एक रोज़ अपना कैंप लगा के चली गई। तो कई डॉक्टरों का है, बस अभी 10 रोज़ का है, इसमें बीच में बकरीद भी है, इसलिए हम लोग कोशिश थोड़ा किए कि अगले साल से सुचारू रूप से इसको बहुत बड़ा पैमाने पे किया जाएगा। मैं इस वक्त ज़िला गाज़ीपुर के सेवराई तहसील और उत्तर प्रदेश और बिहार की सरहद ब्राड गांव, मशहूर गांव, स्वतंत्रता सेनानी में अजीम अपना रोल अदा करने वाला गांव 12 के कोर्ट पे मौजूद हूँ। और यहाँ पे इस क्षेत्र से उभरा हुआ एक नौजवान मुंबई में रहते हैं और मुंबई में भी सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और वहाँ पे मौजूद जीवन साहस चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी हैं। इसी ट्रस्ट के जानिब से 12 के यूनिट के ज़रिए से एक नया इनकलाबी काम, वो काम क्या है, स्वास्थ्य पे काम। स्वास्थ्य पे काम 21 मई से 30 मई तक का जांच करने का प्रोग्राम रखा गया है। उन्हीं ट्रस्टी अशफाक साहब से बात कर रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा फ़ैसला क्यों लिया है, कहां से आपको ऊर्जा मिली? मैं GTV का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस काम को सराह रहा है और इस काम को यहाँ के लोगों के प्रति जागरूक पैदा कर रहा है। ये कैंप चलाने का मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ के आवाम को जागरूक करना, अपने लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुँचाना। हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की बहुत ही कमी है और बहुत अभाव है। इस अभाव को पूरा करने के लिए मैंने ये 10 दिवसीय कैंप का आयोजन किया है। हम लोगों ने ये महसूस किया है कि यहाँ पे स्वास्थ्य की कमी, स्वास्थ्य का जो इंतज़ाम है या स्वास्थ्य के जो अभाव है, उस हॉस्पिटल की कमी है, डॉक्टरों की कमी है। इसलिए हमने अपनी टीम से इसलिए संपर्क किया और हमने अपने मैनेजमेंट में इस बात को रखा। हमारी ट्रस्टी ने इस बात के लिए अप्रूव किया कि हम अपने क्षेत्र में इस गर्मी के दिनों में, जबकि देखिए कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है, मगर फिर भी हम इस गर्मी में 10 दिवसीय मेगा कैंप लगाने का फ़ैसला हम लोगों ने लिया। और हम पिछले 21/5/2026 से लगातार कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है जावेद साहब कि हम इस मेडिकल कैंप को अपने क्षेत्र के दूसरे गांव में भी लगाएं, मगर ये पहला हमारा अनुभव था स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और हमारी कोशिश देखिए कहाँ तक कामयाब होती है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के लोग जो भी गाँव हैं, ग्रामीण हैं, वो स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हों, अपने स्वास्थ्य के लेकर थोड़ा होशियार रहें, उनको उनकी सेवाएं दी जाए, उनको पूरी तरह से उनके स्वास्थ्य को चेकअप किया जाए, दवाएं मुहैया कराई जाए। ये हमारी कोशिश है। ट्रस्ट यही चाह रहा है कि यहाँ से बीमारियां दूर की जाएं। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि अब तक जो आपका आज 27 मई हो गया, 3 दिन बाकी रह गया, इस 3 दिन में क्या प्रोग्राम है ताकि हमारे दर्शक क्षेत्र के लोग जान जाएं कि अब बाकी 3 दिन में क्या हो सकता है उनके साथ में? अभी तक हमने बाल स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और महिला विशेषज्ञ रोग के लिए प्लस जनरल फिजिशियन और कई तरह के डॉक्टर अभी तक इसको विजिट दे चुके हैं। अभी जो फ़िलहाल जो चल रहा है, जनरल फिजिशियन जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मुस्कान हैं, और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुखसार हैं जो अपनी सेवाएं प्रतिदिन दे रही हैं सुबह शाम।
इसके अलावा 29 तारीख को डॉक्टर अशफाक न्यूरो सर्जन है जो 29 तारीख को इस कैंप में विजिट करेंगे, उनका प्रोग्राम है और उसके लिए भी गांव के लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि तादाद में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, लगभग 100 के करीब। तो उस दिन उनकी भी 29 तारीख को उनका भी कैंप में विजिट है, वो भी इंशाअल्लाह आएंगे और यहाँ के ग्रामीण लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँगे। और इसी के साथ हम 30 तारीख को हमारा जो कार्यक्रम है जो वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। फिर इंशाअल्लाह हम सोचेंगे इस बारे में कि अगला कार्यक्रम कब किया जाए, कब कैंप लगाया जाए और कहाँ लगाया जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आपका स्ट्रक्चर देख रहा हूं, क्या आपका ये योजना है कि छोटा मिनी हॉस्पिटल जो आज जो हमारे यहाँ बहुत वीर अब्दुल हमीद के नाम से पेशी खोला गया था, लेकिन हालात काफ़ी ख़राब हैं, गवर्नमेंट ने उसका जिस ढंग से देखना चाहिए था नहीं देख रही है, तो क्या आपके जहन में इस तरह की बातें हैं? जेर नज़र है, हम लोग इस बात पे विचार कर रहे हैं और इस बात को लेकर हम लोग चिंतित भी हैं कि अगर मुमकिन हो सकेगा तो हम लोग इंशाअल्लाह ट्रस्ट के थ्रू और या अपने पर्सनल कैपेसिटी के थ्रू यहाँ 12 गांव के रोड पर हमने ज़मीन भी चिन्हित कर लिया है और बहुत जल्द ही इंशाअल्लाह हम लोगों की कोशिश रहेगी, अगर अल्लाह ने चाहा और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एक छोटा सा हॉस्पिटल जो 50 बेड का होगा, जो जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद होंगी, ऐसे हॉस्पिटल का खोलने का हमारा विचार बन रहा है। और आप सबका अगर शुभकामनाएं होंगी, क्षेत्र के लोगों का अगर मदद होगा तो हम ज़रूर करेंगे, इसके बारे में हमारे ट्रस्ट ज़रूर करेंगे।